जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं पल पल स्मरणीय सर्वशक्तिमान गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस सृष्टि को चलाने वाली समस्त शक्तियों को नमन करता हूं और आप सबको और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी पवित्र जीवात्मा को प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव। आज बड़ा अद्भुत दिन है, बड़ा दिव्य काल है, बड़ी दिव्य वेला है। आप सबके शाम के लगभग 3:15 बज रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में टेक्सास के सुबह 4:39 हो रहे हैं। आप सबको देखकर जो आप लोग दूर भारतवर्ष में बैठे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। ये 5 तत्व की देह, इसको सिर्फ 84 लाख योनि की 84 लाख योनियों का एक मामूली सा पिंड समझना भूल होगी। ये मनुष्य शरीर आपको किराए पे मिला है, कुछ दिनों के लिए मिला है और वक्त पूरा होते ही मकान मालिक आपसे ये घर खाली करा लेगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन।
शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार तब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या मालूम? सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसका मालूम? गुरुदेव शरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव शरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे यह तेरे दुख जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप सबको आवाज आ रही है? छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये वक्त रोज बीतता चला रहा है। जो कल था आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। 1.5 महीने पहले मैं आप लोगों के बीच वहां पर था। लगभग 1.5 महीने हो जाएंगे आप लोगों के बीच हिंदुस्तान में नहीं। ग्रीक में एक दार्शनिक हुआ था, उसका नाम था हेराक्लिटस। उसने एक बार कहा था कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार
नहीं उतर सकता। बात बड़ी मामूली सी है, अजीब सी है कि नदी एक है, 2 बार क्यों 10 बार जाओ, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, लाख बार जाओ। नहीं, ये बात इतनी मामूली नहीं, इतनी जरा सी नहीं है, इतनी थोड़ी सी नहीं है। यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। इस बात को जब अपने अंदर पकाओगे, मथोगे, तो हैरान रह जाओगे। पहले तो ये नदी वो नदी हो नहीं सकती जिसमें आपने पहली बार स्नान किया होगा, क्योंकि पूरा पानी बह गया, सारा पानी बह गया। और जब दूसरी बार जाओगे, उस पानी को रोक भी लो आप, तो आप वो नहीं रहोगे जो आप पहली बार गए थे। आप वो व्यक्ति भी नहीं हो जो कल थे, जो पिछले बरस थे। आपकी व्यक्ति होने की परिभाषा क्या है? आप दैहिक शरीर की बात करते हो, इस पंच भौतिक शरीर की बात करते हो, तो निश्चित तौर पर आपकी देह वो नहीं जो कल थी और न आगे रहेगी। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। बात 1985 की है। जाड़े का महीना था। गुरु महाराज के साथ, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के साथ मैं 10 राज्यों से ज्यादा के भारत भ्रमण पर था, काफिले में था। कहीं पर एक नदी थी, एक पड़ाव डाला गया। रोज 100 किलोमीटर चलते थे हम लोग। जाड़े का दिन था, एक नदी कलकल बह रही थी। मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, ये नदी बह रही है, पानी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहता हुआ पानी। वो बोला ठीक है। उन्होंने कहा कि वो बोले कि ठीक है, तो सड़क भी बह रही है, तो आकाश भी बह रहा है और तुम भी बह रहे हो। बस इतना ही कहा और वो आगे चले गए। बात बहुत जरा सी है और पर बहुत महीन है। सच में केवल नदी नहीं बह रही, सब कुछ बह रहा है अनंत की तरफ। जाने कितने बह गए आप, जाने कितनी अनंत योनियों में बहते बहते आप आज यहां पर आके टिके हो। अगर अब भी आपने अपना काम नहीं किया, तो न जाने बहकर कहां चले जाओगे। महापुरुष स्वयं के लिए नहीं आते, वो तो केवल आपको पार करने आते हैं। वो बार बार आपको बचाने की कोशिश करते हैं और आप नदी में फिर डूब जाने की कोशिश करते हो। एक बार एक साधु एक कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कीड़ा बार बार उनकी हथेली में डंक मारता और फिर पानी में गिर जाता। वो साधु फिर उसे निकालने की कोशिश करता। किसी ने कहा कि बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? आपका हाथ लहूलुहान हो गया और इस कीड़े ने आपको जख्मी कर दिया। मरता है तो मरने दो, छोड़ दो उसको। तो साधु ने जवाब दिया कि वो तो कीड़ा है। जब वो मामूली सा कीड़ा होकर के अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी प्रवृत्ति और अपनी जिम्मेदारियां कैसे छोड़ दूं? हर बार आप सदगुरु के हाथों को जख्मी करते हो, काटते हो, मन के वशीभूत होकर के, मन के चंगुल में फंस करके वो फिर आपको बचाने की कोशिश करते हैं। कथा उसी दरमियान की है कि किसी गांव में पहुंचे हम लोग। लंगर डाला, पानी की कोई समस्या थी।
तो आसपास कहीं पानी नहीं था। पता लगाया तो मालूम पड़ा कि गांव में पास में ही एक कुआं है, वहां पर जल है। हम सब पहुंचे उस तरफ, गुरु महाराज भी थे। गुरु महाराज बहुत गति से चलते थे, उनकी देह की गति बहुत तेज थी। वो कुएं के पास पहुंचे, गांव पर एक स्त्री जल निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि माँ, मुझे थोड़ा जल मिलेगा, पानी मिलेगा? उस महिला ने कहा कि जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा बाबा। जब वो पानी निकालने लगी और पानी का मटका कुएं से बाहर आ गया, उसके हाथ में आ गया, अब उसने कुछ सोचा। उसने नीचे से ऊपर तक गुरु महाराज को देखा, उनके वस्त्रों को देखा, उनके चेहरे के तेज को महसूस किया, पीछे आ रही हम सबकी भीड़ को देखा। तो वो धीरे से बोली कि लेकिन बाबा, माफ करना, मैं नीच जाति की हूं। मेरी जाति नीच है, निम्न है। आप तो किसी उच्च कुल के मालूम पड़ते हो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार का छुआ हुआ जल इस गांव में कोई पीता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तू छोड़, पानी पिला दे, जल्दी से तू मुझे पानी पिला दे ताकि मैं भी तुझे पानी पिला सकूं। समझ में नहीं आई बात, किसी को नहीं आई। पीछे भीड़ थी, न उन्हें समझ में आई, न उस महिला को समझ में आई। उसने कहा बाबा, मैं समझी नहीं, समझी नहीं। आप पानी की बात कर रहे हो, पर पानी तो मेरे हाथ में है, पानी तो मेरे पास में है। अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगी तो आप मुझे पानी कैसे पिलाओगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि तेरे हाथ में जो जल है मां, वो तो इस पंच भौतिक देह का जल है, इसको तृप्त करने का जल है। और मेरे पास जो जल है, तेरी जन्मों जन्मों से प्यासी आत्मा का, जीवात्मा को प्यास बुझाने, जीवात्मा की प्यास बुझाने का जल है। मेरे पास जो जल है, अनादिकाल से मैं तुझे देने की कोशिश कर रहा हूं, और तू उसे अंजलि में लेती है और गिरा देती है। हम सब यही करते हैं। सदगुरु जल लेकर के हमारे पीछे पीछे घूमता है और हम अंजलि ऐसे लेते हैं और हाथों को ऐसे कर लेते हैं, पानी नीचे यहीं से बह जाता है। न जाने कितने जन्मों से पूरा जगत यही किए चला जा रहा है। गुरु महाराज जल पीने लगे और वो महिला, वो स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई। उसने गुरु महाराज की आंखों में झांक कर देखा, बहुत देर तक देखती रही, डूब गई। उसे पता भी न चला कि गुरु महाराज ने पानी पी लिया और वो खड़े हो गए। वो उनकी आंखों में ही देखती रही। उसे भरोसा हो गया, सदगुरु की पहचान यही है कि अगर तुम उसकी आंखों में डूब कर देखो तो तुम्हें क्षण में पता चल जाए, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये सदगुरु है या नहीं है, ये क्या करने आया है, पर तुम उसकी आंखों में उतरते ही नहीं। तुम पैरों को छूते हो, हाथों को छूते हो, अपनी बातों को, दुनिया भर के झमेले उनसे साझा करने के चक्कर में तुम सब कुछ
करते हो लेकिन उनकी आंखों में नहीं डूबते। सदगुरु की आंखों में झांक कर देखोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि बस ये यही पड़ाव है, यही मकाम है जहां तुम्हें जाना था, और एक बार तुम उसके साथ हो लिए, उसकी रौ में बह गए, उसके आनंद में डूब गए, फिर तो बस ये जगत जो है वो लगने लगता है, यानी झूठा, निरर्थक, नीरस। तो गुरु महाराज पलटे और फिर धीरे से कहा कि तुझे आज मैं जीने का और पानी पीने का सलीका सिखाता हूं। तू भजन में बैठ और अपने हाथों में, मेरे हाथों में अपना हाथ दे दे और बस उस धुन को पकड़ ले, उस नाम को पकड़ ले और डूब जा। गुरु की आंखों में डूबकर उस नाम ध्वनि को पकड़कर बह जाना बहुत जरूरी है, डूब जाना बहुत जरूरी है। बुद्धि से सोचोगे, दिमाग से सोचोगे तो ये सौदा बड़ा खतरनाक है। दरअसल सदगुरु से संबंध ही बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी रास्ते पे, ऐसी राहों पे वो तुम्हें ले जाएगा जो तुमने कभी देखी नहीं, तुमने कभी जानी नहीं। बड़े अनजाने से रास्ते हैं वो, लगेगा कि बड़ा जोखिम है। दिमाग से सोचोगे तो दिमाग कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, समय व्यर्थ कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लेते, जिम चले जाते, कुछ कमाई कर लेते, कुछ दूसरे काम कर लेते, ये सत्संग में कहां पड़ गए। आज भी आप वहां पर जो लोग बैठे हैं वो तो प्रेम के वशीभूत चले आए, कुछ सुनने की तड़प लेकर, प्यास लेकर चले आए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग नहीं आए। उन्हें लगा कि क्या फायदा, वो तो वहां है नहीं, क्या होगा जाके, और है नहीं तो उनसे बात कहूंगा कैसे, और बात नहीं कहूंगा तो काम कैसे होगा। वो अपने काम के लिए आते। जो लोग देह के पास आते हैं वो काम के लिए आते हैं। उनको नहीं पता कि सदगुरु उनका पीछा कर रहा है। वो जब नहीं होता तब उसकी तीव्रता लाखों गुनी बढ़ जाती है, उसका होना तब और बेशकीमती हो जाता है। बुद्धि यही करती है, दिमाग यही करता है कि आपको सदैव गिराता जाता है, और नीचे और नीचे और नीचे, अजीब अजीब तर्क देता है, बड़ी बड़ी होशियारी सिखाता है, और हर बार गड्ढे में गिराने के बाद ये कहता है कि चलो ये तो हो गया, अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे। जब तक अपने दिमाग से थकोगे नहीं, जब तक अपने दिमाग के चंगुल से निकलोगे नहीं, तब तक मूल तत्व को न पकड़ पाओगे। जब आप दिमाग से बच निकलते हो तब आप सदगुरु के हाथों को थाम लेते हो, उसकी उंगली पकड़ करके आप उस नाम धुन को पा लेते हो, जिसको पलटू साहब ने कहा कि पलटू अंधियारी मिटी, पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी बार। पलटू अंधियारी बिती, बाती दीनी बार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। कि पलटू जब बाती जलाया तो जलाते ही अंधियारा मिट गया।
वो जो नाम का दीपक जलाया, तब पता चला कि ये उस उजियारे में पता चला कि मैं तो महल में बैठा था और अंधियारे में, अंधेरे में अपने उस जगह को, अपने पद को, अपने स्थान को मैं झोपड़ा समझ रहा था। ऐसी करामात हम करते रहते हैं। एक कथा याद आती है कि एक सम्राट था, राज चक्रवर्ती। किसी विजय पथ पे चलता हुआ किसी शहर में पहुंच गया। गुलामों की मंडी लगी थी। पहले गुलाम होते थे, खरीदे और बेचे जाते थे। जैसे आज आप पशु खरीदते हो, गाय खरीदते हो, दूसरे मवेशी खरीदते हो, वैसे ही गुलामों की मंडी थी। तो एक जगह पे 3 गुलाम थे। सब गुलाम खरीदे जा चुके थे, देर हो रही थी, सूरज डूबने को था। 3 गुलाम बचे थे। 2 बड़े सुंदर थे, बड़े खूबसूरत, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, आकर्षक। और तीसरा जरा सुंदर नहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, बड़ा शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था, विचार में खोया हुआ था। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जगत, इसमें हम भी न जाने क्या खरीदते हैं और न जाने क्या बेचते हैं। उस नरेश ने, उस सम्राट ने पहले वाले गुलाम से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि आप जो कहें वो कुछ भी कर सकता हूं। उसने विचार किया। फिर दूसरे गुलाम से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले वाले ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और दूसरे वाले ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो तीसरा, जो खूबसूरत नहीं था, जो चुपचाप बैठा हुआ था, विचार मग्न था, उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? बोलो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके कान खड़े हो गए। बोले मतलब? बोले मेरा ये दोस्त कुछ भी कर सकता है और मेरा ये दोस्त सब कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए बचा ही क्या है? और मैं इस जगत में होता कौन हूं कुछ करने वाला? सम्राट को बात कहीं अंदर छेद कर गई। बोले और मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, लेकिन मैं जो हूं मेरी कीमत तो कोई नरेश ही कर सकता है। इसलिए आप आगे बढ़ो, आपका काम नहीं है। मेरी कीमत तो कोई राजाओं का राजा कर सकता है। सम्राट को बात चुप गई। उसने स्वयं को प्रकट किया और बोला कि मैं सम्राट हूं और तुझे मैं खरीदता हूं। वो गदगद हो गया। उसे वो खरीद कर ले आया। उसे वो अपने पास ले आया। वो पहला वाला कुछ भी कर सकता था, दूसरा वाला सब कुछ कर सकता था, और तीसरा वाला वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल साधना की जो शुरुआत होती है वो कुछ न करने से होती है। इस सूत्र को, इस बात को समझ लेना। ध्यान में जब आप उतरते हो, जब स्वयं की असली क्षमता को जानने की कोशिश करते हो, तब आपको कुछ भी नहीं करना। सदगुरु की उंगली थामकर उस नाम को पकड़ लो। उसके बाद तो जो कुछ करेंगे वो नाम करेगा, शब्द करेगा, वो नाद करेगा, वो माँ ध्वनियों का सैलाब करेगा। आपका जो मूल तत्व है, जो आप हो, शब्द स्वरूप, सब कुछ वही करेगा।
इसी बात को समझाते समझाते संतों ने न जाने कितने अनगिनत चोले बदले, आपको बताने की कोशिश भी की, लेकिन आप इस बात को समझकर ना समझ सके। वो गुलाम उस सम्राट के महल में आ गया। महल में एक बड़ी सी पताका लहरा रही थी, सर 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 सर, जैसे विजयी होने का संकेत दे रही हो। तनी हुई गुरूर में, अभिमान में हवाएं उसे आकर के हिला रही हैं, और नीचे एक कालीन पड़ा हुआ था दालान में, जिस पर से लोग गुजर रहे थे। उसने बड़ी मजे की बात देखी। उसने देखा कि वो पताका, वो ध्वजा, वो झंडा, वो कालीन से पूछता है। वो कहता है, पताका कहती है कि मैं तो बड़े झमेले में फंसी हूं, बड़ी मुसीबत में हूं। ये हवाओं के झोंके तंग करते हैं, आके मुझे हिला देते हैं। अपनी मर्जी से मैं 2 पल के लिए लहरा भी नहीं सकती। अपनी मर्जी से कहां और किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। धूप लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, बारिश होती है, इतनी तंग रहती हूं, और तू कितने आराम से, तो महल के दालान में लेटी हुई है ठाठ से, और तेरे ऊपर तू भी विश्राम कर रही है, और तेरे ऊपर राजाओं के राजे आराम कर रहे हैं। ये तो कमाल की तेरी जिंदगी, ये है कैसे, ये तू करती क्या है, इसमें जादू क्या है? वो कालीन ने कहा कि कुछ नहीं, ये जादू इसीलिए है, बिल्कुल ठीक है कि तू आंधियों में, तूफान में फंसी रहती है, हवा से डोलती रहती है, तू बहुत कुछ करती है, तुझे दम्भ भी बहुत है, तुझे अकड़ भी बहुत है, तू तनी भी रहती है, और मैं आराम से इसलिए हूं कि मैं कुछ नहीं करती। तू कुछ है और मैं ना कुछ हूं। तुझे कुछ होने का भ्रम है और मुझे ना कुछ होने का एहसास है। मैं स्वयं को अपने मालिक के चरणों की धूल समझती हूं, इसलिए मैं भी आराम करती हूं, पड़ी रहती हूं, और मेरा मालिक भी आराम करता है, हम सब पड़े रहते हैं। तू कुछ है और मैं ना कुछ हूं। ये जो ना कुछ का बोध है, ना कुछ होने का एहसास है, अगर आपको पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए, तो ये ना कुछ होने का आभास, अनुभव आपको बहुत कुछ दे जाएगा। गुरु महाराज ने अपने दैहिक शरीर में यही बताया, यही सिखाया कि स्वयं को ना कुछ समझ करके ध्यान में, भजन में अपने भीतर उतर जाओ। स्वयं को कुछ समझने की भूल कर दी तो बच्चों बड़ी गफलत हो जाएगी, क्योंकि जब आप स्वयं को कुछ समझते हो तब आप अकड़ जाते हो, और जैसे ही आप अकड़ जाते हो, आपका होना आपसे विस्मृत हो जाता है, आपसे जुदा हो जाता है। आप कौन हो इसका एहसास आपसे परे चला जाता है। आप विनम्र रहो, सौम्य रहो, कहीं भी जाओ
आपसे गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लो और सदैव स्वयं को नाकुच समझो। जब आप नाकुच समझ करके खुद को मैं कुछ भी नहीं हूं, इस बोध के साथ जब आप ध्यान में और भजन में उतरोगे, तब आप कुछ हो जाओगे, तब आप बहुत कुछ हो जाओगे। तब आप जो हो उसका आपको एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा। तो थोड़ी देर स्वयं को नाकुच समझते हैं और 2 मिनट के लिए ध्यान पर बैठते हैं। ध्यान का मतलब देखना। इस बाहर की आंखों को आराम दे दो और अंदर की आंख, अंतर की आंख से नाकुच होकर, बिना कुछ हुए, शून्य होकर, विचार शून्य होकर सीधा स्वयं को स्थिर रखने की कोशिश करो। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। देखो, ये जो पूरी दुनिया
ध्यान 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 यानी मेडिटेशन 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 करती है, जिसको सिर्फ आंख बंद करके सांसों को महसूस करने की बात कही जाती है और कुछ और तरीके से समझाया जाता है। दरअसल ये जो आंख बंद करके देखने का अभ्यास ध्यान है, उस महायोग का, शब्द योग का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ध्यान क्या करता है? ध्यान आपको शब्द के नजदीक पहुंचने में मदद करता है। ध्यान आपको उन शब्दों को अंगीकार करने के लायक बनाता है, क्योंकि आपको जिस देह में डाला गया है उसकी रचना ऐसे की गई कि सब कुछ बहुत चंचल, एक अंतःकरण लगा दिया गया और वो पल पल कंपित होता रहता है, हिलता रहता है। आप ध्यान पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि आपका मूड ठीक नहीं। आप बार बार कहते हो कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मन खराब है। ये क्या है? क्या ये कौन सा उपकरण है कि जो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है? कौन सी मशीन है कि ठीक ही नहीं होती, जरा सी बेमतलब की बात से बिगड़ जाती है? ये उपकरण लगाया इसीलिए गया है कि आप इस झांसे में फंसे रहो और आप स्वयं को स्थिर न कर पाओ। तो ये ध्यान यानी कि अंतर की आंखों से देखना, अंदर की स्वयं की आंखों से देखना। ध्यान का मतलब आंख मूंदना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अंदर की आंखों को खोल लेना, उसे जागृत कर लेना। ध्यान उस महाशब्द योग का एक सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटी इकाई है। साधना के 3 अंग हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन आपके भीतर भाव पैदा करते हैं। जब आप पुकारते हो अपने भीतर उस सद्गुरु को, उस प्रभु को बार बार, तो आपके भीतर भाव पैदा होता है और मन कमजोर होता है और ध्यान से आप उस पर काबू पा लेते हो। जैसे ही आपने अंतःकरण पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर काबू पाया, साधना का असली काम यहां से आरंभ हुआ। इस बात को समझ लेना। मुख्य चीज तो भजन है, लेकिन भजन में ऐसे आप बैठोगे कैसे? जब भी आप उंगली डालोगे या बाहर के कान बंद करोगे, आपको दुनिया भर के दूसरे काम याद आएंगे, दूसरी उलझन होगी। कभी कान में खुजली होगी, कभी कान में दर्द होगा। सच कहूं तो भजन पर बैठने के लिए, उन महानाद को, उन महाशब्दों को सुनने के लिए इस कान को खोलने या बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जब तक आप इन कानों को बंद न करोगे, आपका पहला परिचय होगा ही नहीं। जब आप उस परम तत्व को पा लेते हो, जब आप उन महाशब्दों को हासिल कर लेते हो, उसमें घुल जाते हो, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ये बाहर के कान खुले हैं या बंद हैं। आप बंद करके भी कितना बंद कर लोगे? कुछ न कुछ तो आवाज जाएगी ना। लेकिन जब आप इस कान की अहमियत को नकार देते हो और ध्यान से स्वयं की चंचल प्रवृत्ति को साध लेते हो, आप भजन के अधिकारी बन जाते हो। तो इस बात को समझ लो और थोड़ी देर भजन कर लेते हैं।
धीरे धीरे बाहर आ जाओ। देखो, जब आप ध्यान से और सुमिरन से गुजर करके जब उन महाशब्दों को थामोगे तो बड़ी अद्भुत अद्भुत चीजें होंगी। भारत में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए, तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके अंक थोड़े कम रह गए, नंबर कम आए, अगर वो भजन करने लगे तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाए, उनकी ताकत बहुत बढ़ जाए। अगर छोटे बच्चे जो 5 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो नियमित रूप से ध्यान और भजन करें तो आप चमत्कार देखोगे। उनकी जो क्षमता है वो उभर के आ जाएगी। जिनकी उम्र ज्यादा है उनको अपने भीतर महाशांति का आभास होगा और अपनी मूल शक्ति का एहसास होगा। आंतरिक अनुभव भिन्न है, जुदा है, लेकिन जब आप भजन में नियमित रूप से बैठते हो तब आप न जाने क्या क्या खजाना पा लेते हो। इस ध्यान और भजन को, इस सुमिरन को मामूली मत समझना। तो सुमिरन तो जिनको नामदान मिला है वो सुमिर लेंगे, और जिनको नहीं मिला है वो अपने अंदर बैठकर, अपने भीतर उतरकर तड़प के साथ, शिद्दत के साथ पुकारेंगे उस प्रभु को, सदगुरु को। उनके लिए तो जो नाम है वो जय गुरुदेव है। जब वो अंदर में सदगुरु को पुकारेंगे तो सारे के सारे नाम उनको अंतर में ही उतर जाएंगे और उस सब उनको भीतर ही नामदान मिल जाएगा। बाहर से नामदान दिया गया और आपने लिया नहीं, लेकर के यहीं पर सुन लिया और रट के बैठ गए तो किस काम का। गुरु महाराज ने तो बीज डाल दिए और जब अंकुरित होंगे, जब मौसम की बयार बदलेगी, बादल आएंगे, गीला करेंगे, मौसम बदलेगा, बीज टूटेगा और अंदर से कोपलें निकलेंगी। टूटना हमेशा दर्द देता है, दुख देता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस टूटन में ही जीवन छुपा है। अगर बीज को सुरक्षित कर लिया जाए, संरक्षित कर लिया जाए, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए एकदम संभाल करके, तो उस बीज का होना किस काम का। तो बीज और पत्थर एक बराबर, लेकिन बीज को मिट्टी में बोया ही इसीलिए जाता है, उस पर ढेरों पानी और धूप और हवा लाद दी जाती है, थोप दी जाती है, इसीलिए कि वो टूट जाए। ये जो टूटन है, ये जो टूटना है, दरअसल आध्यात्मिक यात्रा का आगाज है। स्वयं की शक्ति को पहचानने का तरीका है। एक अद्भुत एहसास की तरफ आपको ले जाने का मार्ग है। बिना टूटे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति कभी हारता नहीं है वो कभी जीत भी नहीं सकता। जो कभी गंवाता नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो कभी देता नहीं है वो कभी ले नहीं सकता। आप सबको मैंने पिछली बार गुरु महाराज के लिए कुछ सुनाया था। यहाँ बैठे बैठे कुछ न कुछ करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही तुमको, बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही तुमको, बहुत ही बेकरारी से छूना चाहती तो है। दिखाई तुम नहीं देते, सुनाई तुम नहीं देते, कहाँ हो तुम, जरा आवाज तो की जाती है।
कभी बेचैन करते हो, कभी हैरान करते हो, कभी बेचैन करते हो, कभी हैरान करते हो। न कोई खत ही लिखते हो, न ही पैगाम देते हो। ख्यालों में, दुआओं में, हवाओं में, ख्यालों में, दुआओं में, हवाओं में, खलाओं में, ज़मीं पर आसमानों में तुम्हें मैं ढूंढता तो हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे संग संग हो। कहाँ हो तुम, ज़रा आवाज़ तो की याद आती है। मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं मेरे गालों को छूते हैं। ये बोसे हैं तुम्हारे, तुम हो, तुम्हारी देह का टुकड़ा हवा में घुल गया है, जो हवाओं का ही हिस्सा है। मगर बदले नहीं हो तुम, हवाओं का हर एक लहजा तुम्हारे लहजे से मिलता है। कभी हौले से आते हो, कभी तूफान मचाते हो। तुम्हारी सनसनाहट आज भी वैसे की वैसी है, किसी कंबल की तरह मुझे महफूज रखती है। कहाँ हो तुम, जरा आवाज तो की याद आती है। देह का एक तत्व हवा, दूसरा तत्व जल, ये फुआरें थिरक कर झूमती हैं। ये फुआरें जो थिरक कर झूमती हैं, नृत्य करती हैं। ये फुआरें जो थिरक कर झूमती हैं, नृत्य करती हैं। छपाके से किसी सूखे सूखे गर्म पत्थर से लिपट करके, सिमट के जो झरना बन गया है, कर गया है तर, मिटाकर खुद को ही जो बेकरारी से प्यास को मेरी मिटाए जा रहा है। मेरे बालों को गीला गीला कर गया है। ये थिरकती बूंदें बारिश की लग रही हैं, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो के याद आती है। तीसरा तत्व है दो तत्व हो गए, अब तीसरा तत्व है आग, अग्नि। ये जो शम्स के आसार हैं, ये जो रोशनी के मयार हैं, जिंदगी के सितार के ये जो चमचमाते से तार हैं, कभी जलता जलता सा रंग है, कभी कुनकुनाता सा रूप है। तपिश को खुद में समेट कर ये खिली खिली सी धूप है। ये अगन है, बिल्कुल वही अगन, बंद के चूल्हे की जिंदगी। लगी है बस इंतजाम में, मेरी रोटी मेरी खुराक के। देह में जब आए तो मेरी जान है, मेरे प्राण है। देह में जब आए तो मेरी जान है, मेरे प्राण है। ये मुस्कुराए तो शम्मा है, बिगड़ गई तो अजाब है। लोग कहते हैं आग है, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। और तत्व धरती, मेरे पैर जहां हैं टिके हुए, हूं मैं जहां पे खड़ा हुआ। मैं लड़खड़ा के भी बार बार इस गोद में महफूज हूं, जिसका रेशा रेशा है जिंदगी, जिसका कतरा कतरा कमाल है। जो कभी मेरे घर की रेत है, कभी जिंदगी का गुलाल है। जर्रे जर्रे से जिसके बना हूं मैं, कभी जिसमें सुपुर्दे खाक हूं। समझो तो वो मेरी रूह है, तो समझो तो मुट्ठी सी राख है। जिसके चादर के सिलवटें शोक नर्म महीन है, वो मिट्टी है, मेरी नींव है, मेरा वजूद मेरी जमीन है। लोग कहते हैं उसको वसुंधरा, मगर वो तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। जब आप तड़प लेकर अपने भीतर उतरेंगे, ध्यान की यात्रा में, भजन की महायात्रा में प्रविष्ट होंगे, स्वयं को स्थिर करेंगे, विचार शून्य करेंगे, ना कुछ होने का आभास लेकर, बोध लेकर, एहसास लेकर, तब आप बहुत कुछ हो जाएंगे।
सब कुछ हो जाएंगे, सब कुछ पालेंगे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जगत के जाल में जो हटो मरना नहीं करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा मन भटके इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबरी जतन तजना। गुरु की छींद कर पहिले बहुरी घट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। आज जग जाए मन तुझसे चढ़ावे स्वर्ग को गगना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जब बात गुरु की हो तो गुरु को आप देह मत समझ लेना। आप अस्थि मांस मज्जा और हड्डी मत समझ लेना। गुरु परम चेतना है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, सृष्टि का रचनाकार है। जो मांगना है उसे से ही मांगना, ना कुछ का भाव लेकर के, मैं कुछ नहीं हूँ ये बोध लेकर के। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा। मुनि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी हमारी, तरस को तरस रहा। बरसाओ घड़ा पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सिद्ध बीजे अमी रसगार, तन मन मोहे हरा। मेरा जीवन
मन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे खड़ा। मेरी विनती सुनो नर प्यार, घटहुम गाओ दया। जो मीजे पिता हमार, जल्दी पार किया। सद्गुरु जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर दीज। अंतर में उतर करके ना कुछ के भाव के साथ में, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो तू है। विचारों को रोक करके, ये अंतःकरण की चालाकियों से परे जाकर के, मन बुद्धि चित्त अहंकार की होशियारियों से, इनके चंगुल से बाहर निकल करके जब आप उतरते हो तब आप सब कुछ पा जाते हो। जब आप स्वयं को कुछ नहीं समझते तो ये अंतःकरण कुछ नहीं कर पाता, ये मन कुछ नहीं कर पाता, तो बड़ा निर्बल हो जाता है। जब आप स्वयं को कुछ नहीं समझते तो ये मन, इसकी सारी चालाकियां धरी रह जाती हैं। वैसे ही आप नियमित रूप से स्वयं में उतरते रहो। कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते पुनः आपसे जुड़ पाऊं, अगले रविवार को पुनः आपसे दैहिक रूप से मैं आपको देख पाऊं। अंतर में तो आप सब पल पल जुड़े हुए हो, क्षण क्षण आप लोग अब सबका स्मरण करता हूं। लेकिन जब आपको तो जो जुड़ गए अंतर में उनको तो पता है, और जो अंतर यात्रा को महसूस नहीं करते उनके लिए तो दैहिक रूप से ही वो जुड़ाव महसूस करते हैं। वो बाहर से जुड़ने को ही जुड़ना मानते। तो अगर संभव हुआ तो अगले रविवार को उसी समय आपसे पुनः मुलाकात होगी और बात होगी। इस समय यहाँ के सुबह के 5:45 बज रहे हैं और आप लोगों के 4:15 बज रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आप सबके दर्शन करके। आप सबसे 14,000 किलोमीटर दूर हूँ, लगभग 8,500-9 हजार माइल्स अवे, पर आप सबके साथ पल पल हूँ, आप सबके साथ क्षण क्षण हूँ। विशेष कृपा, हाथ फैला लें, आंख बंद कर लें। आप सब आज तो बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। जो लोग सामने बैठे हैं वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। जो आपके कष्ट हैं आप उनको यहीं तिरोहित कर दें और अपने भीतर ये बोध, ये भाव कि सब कुछ मैं अपने कष्टों को, दुखों को यहीं छोड़ रहा हूँ। और आज से ये जो नवीन ऊर्जा मेरे भीतर प्रस्फुटित हो रही है, मेरा जीवन आमूलचूल रूप से बदल देगी।
आज यहां से आप बहुत कुछ लेकर के जाओगे, और ये मत समझना कि सदगुरु आपकी परिस्थितियों के बारे में कुछ जानता नहीं। वो पल पल आपको देखे जा रहा। जब तक आप अपनी बुद्धि लगाते हो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आप अपनी स्टीयरिंग उसके हाथों में दे देते हो तब उसके करने का वक्त शुरू होता है। आप बिल्कुल चिंता मत हो, निराश मत हो। वो महाऊर्जा सदगुरु की महाशक्ति पल पल आपको स्वयं में समेटे हुए है, आपको खुद में ही लपेटे हुए है। आप उससे लिपट जाओ, अंतर में उतर के अंतर यात्रा में उसकी धड़कनों को, जो कि नाद में, शब्द में, ध्वनि में, सुवर्ड में, शब्द में, उन महाशब्दों में बिंधी हुई हैं, बंधी हुई हैं, बुनी हुई हैं, लिपट करके उस सदगुरु से, उन महाशब्दों से अब उनकी धड़कन सुनो, उन स्वरों को अपने भीतर उतारो, आप तर जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोटि कोटि वंदना करता हूँ। इस सृष्टि को चलाने वाली समस्त शक्तियों और ऊपर के धनियों को नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी साधना को आयाम दे, स्वयं से पार निकलने का मकाम दे। आप सबको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।